आज एक खबर बहुत चर्चा में है कि जो डीजीएम यहाँ पर केसी भारद्वाज रहे हैं उनकी सेवाएं खत्म कर दी गई। मुझे एक पब्लिक के सामने ऐसा मतलब शो करने की कोशिश की कि बहुत बड़ा करप्ट आदमी हूँ, जबकि मैं उप महाप्रबंधक के तौर पे प्रमोट हो चुका था। एक बहुत बड़ा ये एक आईएएस ऑफिसर का जो था वो एक मिसकंडक्ट है। ये नॉट ओनली कि मेरे साथ ही ऐसा किया गया, इन्होंने सरकार के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा किया हुआ है। जो देरा वाला इलेक्शन था उसमें गलत ढंग से कोई सरकार की कोई डायरेक्शन नहीं थी, उसमें अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने उस चीज़ को 50-50 हज़ार रुपये महिला मंडलों को दिए इन्होंने। लेकिन इन मेरी छवि खराब करने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास ये बोला कि ये बात जो है केसी भारद्वाज ने उजागर की है। बेरज विनोद कुमार जी ने खुद ये बीजेपी के टाइम में बैंक में कार्यरत हुए थे। बीजेपी के टाइम में युद्ध चंद बैंस का जो घोटाला 20 करोड़ का हुआ था वो मैंने उजागर किया था। उस टाइम के चेयरमैन, उस टाइम के एमडी जो आज की डेट में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर धर्मशाला है मिस्टर विनय कुमार, उस टाइम के जनरल मैनेजर मिस्टर सतवीर मिनास, उस टाइम के जनरल मैनेजर मिस्टर अशोक पुरी के साथ रंजीत राणा डायरेक्टर और 2 और डायरेक्टर शेर सिंह। जब बारी आती है बोर्ड की कि बोर्ड गलत है, इसमें 20 करोड़ का ये फ्रॉड है और उसमें जो लोनी नहीं है कल्प्रिट हमारे अधिकारी हैं। युद्ध चंद बैंस भी कल्प्रिट नहीं है। उसमें कल्प्रिट इसलिए नहीं है कि उसको मौका गलत करने का किसने दिया। जो हमारे सचिव सहकारिता हैं उनका अगर आप फैसला देखें जिसपे अपील पे उन्होंने फैसला दिया था, सचिव हमारे श्री पालाराशु जी। सवाल बहुत ज्यादा उठा रहे हैं और शायद आप तथ्यपूर्ण भी तथ्य मेरे पास सब तथ्य हैं, एक तथ्य है। जब हमारे राजीव भारद्वाज जी ने इलेक्शन लड़ना था तो उनको भी फ्री कर दिया गया पालाराशु जी द्वारा। तब ये बोला कि बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से बर्खास्त किया गया कि आपने ऑन ड्यूटी आप थे आर्मी में जी, और सेम डे ये कहा गया कि आप ब्लड टेस्ट भी टांडा में करो। जी वो मैं ये ऐसा था। इतनी बारीक इनपुट गई कहाँ से आपकी कि आप इतने ज्यादा सर? तो रात को 10 बजे मुझे टर्मिनेट करने का कौन सा इनका मतलब इनके डिसमिस करने का कौन सी इमरजेंसी थी? रात को 10 बजे मुझे मेल की गई है। भी 7 दिन पहले आपकी 35 साल की जो सर्विस थी जी सर, उसका धुआं निकाल के रख दिया आपके इतने दुश्मन क्यों है? क्योंकि शुरुआती दुश्मन सर ये है कि आज बात आ रहा हूँ कि आपकी चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, सेटिंग आपकी बराबर रही है। 2008 बैच के आईएएस ऑफिसर है कि इनको नहीं पता है। इन्होंने 37,50,000 रुपया उसको दे दिया। आज गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गवर्नमेंट को ब्लैकमेल ये कर रहे हैं कि मेरे को CIC की पोस्ट अब खाली है, एडवर्टाइज हुई है कि मुझे वहां पे अपॉइंटमेंट दी जाए। बहुत बड़ी बातें बोल रहे हैं भाई साहब। CIC की मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको GM बनने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि आपने जो तमाम बकाया जो इस रेस में थे उनको नीचे लगाने का बंदोबस्त किया हुआ था। पहले वाली जो हमारे स्पीया साहब थे उस टाइम से इस बैंक में काफी नियमताएं चलती रही और मैं उठाता रहा। मैंने बोला कि इस अमित गुप्ता के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। 2021 में इसने गलत लोन दिया है। ये खुद गया था वहां पे चुनीलाल चौहान को लोन देने जरी ब्रांच में। आपकी करतूतें भी तो वैसी रही होनी कुछ ना कुछ। एक भी अगर लोन आपको गलत मिल जाए तो आपकी यहाँ पे जो दोबारा फिर मेरे को पब्लिक के सामने नंगा करना कि केसी भारद्वाज करप्ट है या कुछ है। मुख्यमंत्री महोदय जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, मेरे सीनियर रहे हैं इसमें यूनिवर्सिटी में कि मेरा किस तरह से है। और ये युद्ध चंद बैंस वाला जब वो एक MLA थे तब भी मैंने उनके संज्ञान में लाया था। उन्होंने सुखू जी के अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इस बैंक का नाम आते ही बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, बहुत सारी उम्मीदें भी उठती हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी और जो नेगेटिविटी होती है वो भी इस बैंक के साथ चलती है। अच्छी बातें भी चलती हैं और अगर ये कहूँ कि नेगेटिव जो डिस्कशन है वो भी होती है तो गलत नहीं होगा। खैर, आज एक खबर बहुत चर्चा में है कि जो डीजीएम यहाँ पर केसी भारद्वाज रहे हैं उनकी सेवाएं खत्म कर दी गई, यानी उन्हें सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। और आज भारद्वाज साहब मेरे साथ हैं। भारद्वाज साहब, आपका स्वागत है। थोड़ा सा इस तरफ। बढ़िया, बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ कि जो आपने मुझे अपना पक्ष या आपसे बात करने का मौका मुझे दिया। रानिया जी, आप भी हमारे यहाँ के प्रशंसनीय और लोकल पत्रकार हैं। आपको भी बैंक की कार्यप्रणाली के बारे में पता है। मैं 1992 से इस बैंक में कार्यरत हूँ। मैंने एक क्लर्क कम सुपरवाइजर की हैसियत से मैंने इस बैंक को ज्वाइन किया था। इस तरफ रखिएगा कैमरा की तरफ।
ज्वाइन मैंने किया था और अपनी मैंने 33 साल की सर्विस जो है बड़ी निष्ठा के साथ मैंने की है। अभी मैं 31/12/2025 को मैं सेवानिवृत्त हो रहा था डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से, लेकिन हमारे जो बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री विनोद जी, उनके द्वारा मुझे बैंक सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया ऐन मौके पे, जब मैं अपनी रिटायरमेंट की गरिमापूर्ण विदाई के लिए पूरी मैंने तैयारियां मैंने कर ली थी। और ऐसा मौका चुना गया कि जिसमें मुझे एक पब्लिक के सामने ऐसा मतलब शो करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत बड़ा करप्ट आदमी हूँ। तो मैं बैंक के ग्राहकों से आपके माध्यम से इस जनता के समक्ष में ये अपनी एक सच्चाई या जो तथ्य हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और जो कोर्ट का फैसला मेरे विरुद्ध नहीं आया है, वो मेरी फेवर में आया है। जो जिस फैसले की बात की जा रही है कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया, वो मैंने हाई कोर्ट में इसलिए किया था कि मुझे यही जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं आज वो बैंक के प्रबंध निदेशक हुआ करते थे, इनके द्वारा ही मुझे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करते हुए मुझे डिमोट कर दिया गया था। एजीएम की 10 साल एजीएम रहने के बाद मुझे डिमोट कर दिया गया था। मुझे डिमोट कर दिया गया था सीनियर मैनेजर के तौर पे। और मैंने इसी केस को लेके जो इलीगल ढंग से इन्होंने मेरे को डिमोट किया था, तो मैंने हाई कोर्ट में इनके डिसीजन के अगेंस्ट मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी। निदेशक मंडल के निर्णय के खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में डाली थी, जिसमें इलीगल ढंग से श्री विनोद कुमार जी ने डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होने के बावजूद मेरी अपील में बोर्ड की बैठक में ज़बरदस्ती बैठे गए थे। और हाई कोर्ट ने इनको बोला था कि एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो अपीलेंट अथॉरिटी नहीं हो सकती। उस निर्णय पे के बाद मेरा केस जो है हाई कोर्ट द्वारा बोर्ड को रेफ़र किया गया था, और बोर्ड ने मुझे सारी ही जो पिछली मेरे पे जो इन्होंने मेरे पे आरोप लगाए थे उसको सारे निरस्त कर दिया था और मुझे बाइज्जत बरी कर दिया था। और सन 2022 से सितंबर 2022 से मुझे डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट जो दे दी गई थी, और आदेश ये दिए गए थे कि सारे मेरे फाइनेंशियल वित्तीय लाभ जो हैं मुझे दिए जाएं। लेकिन बैंक के जो करप्ट अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं यहाँ पे, उनकी मिली भगत से हमारे विनोद जी ने पूरा इन्फ्लुएंस बनाए रखा। और उन चीज़ों को हमारे जो उस टाइम के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आदित्य जी थे, उन्होंने बिना किसी कानून के अवैध ढंग से, क्योंकि जो आदित्य नेगी जी थे वो इनके सबॉर्डिनेट थे, वो सेटलमेंट ऑफिसर थे, और ये हमारे विनोद कुमार जी तब हमारे ये डिविजनल कमिश्नर थे, उनके सबॉर्डिनेट थे। और इनकी डायरेक्शन पे मुझे जो है वो दोबारा फिर चार्जशीट किया गया एक, जबकि मैं उप महाप्रबंधक के तौर पे प्रमोट हो चुका था। उसके बावजूद इन्होंने एक जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक उप महाप्रबंधक की कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं चला सकता। मैंने बोर्ड के पास मैंने ये रिक्वेस्ट रखी थी कि सर जो भी इन्होंने मेरे अगेंस्ट इलीगल प्रोसीडिंग चला रखी हैं तो बोर्ड द्वारा वो सारी ड्रॉप कर दी गई थी। लेकिन एक मतलब हमारे जो बैंक के जो प्रोसीडिंग लिखने वाले जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस चीज़ को मैनिपुलेट करके और मिसगाइड करके बोर्ड को उसको कन्फर्मेशन के लिए डिले किया गया। और उसके एब्स में जो हाई कोर्ट ने ये कहा कि अभी तक इस जो प्रोसीडिंग्स है वो बोर्ड उसका निर्णय लेगा। लेकिन इस वक्त बोर्ड नहीं है, बोर्ड की जगह एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उन्होंने वो पिछली मेरी जो खुंदक जो बाजी जो रखी हुई थी, क्योंकि बोर्ड ने इनको मेरी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग मतलब अपील के दौरान विनोद कुमार जी को निदेशक मंडल की बैठक से हटा दिया था, और ये 1 साल तक उसमें इलीगल ढंग से बोर्ड की बैठकों में नहीं आए थे। एक बहुत बड़ा ये एक आईएएस ऑफिसर का जो था वो एक मिसकंडक्ट है। साथ साथ में इन्होंने ये नॉट ओनली कि मेरे साथ ही ऐसा किया गया, इन्होंने सरकार के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा किया हुआ है। जो ड्यूरिंग द इलेक्शन, जो 13 वाला इलेक्शन था, उसमें गलत ढंग से
कोई सरकार की कोई डायरेक्शन नहीं थी उसमें कि वो महिला मंडलों को वो 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएं। इन्होंने इलीगल ढंग से गवर्नमेंट को डोमिनेट करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने उस चीज़ को 50-50 हज़ार रुपये महिला मंडलों को दिए इन्होंने। और आज वो केस हाई कोर्ट में चल रहा है और आरटीआई में सब जगह ये है। लेकिन इन मेरी छवि खराब करने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास ये बोला कि ये बात जो है केसी भारद्वाज ने उजागर की है। बेरज विनोद कुमार जी ने खुद ये बीजेपी के टाइम में बैंक में कार्यरत हुए थे, जब इनकी अपॉइंटमेंट एज ए एमडी बैंक में की गई थी, तो जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब की गई थी। और मैंने उस टाइम पे बीजेपी के टाइम में युद्धचंद बैंस का जो घोटाला 20 करोड़ का हुआ था वो मैंने उजागर किया था। और उसकी एवज में उसके उस टाइम के चेयरमैन, उस टाइम के एमडी जो आज की डेट में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर धर्मशाला है मिस्टर विनय कुमार, उस टाइम के जीएस जनरल मैनेजर मिस्टर सतवीर मिनास, उस टाइम के जनरल मैनेजर मिस्टर अशोक पुरी के साथ रंजीत राणा डायरेक्टर और 2 और डायरेक्टर शेर सिंह, उन सभी को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा सेक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्शन 69(2) में उनको सजा हुई है और उनको 20 करोड़ विद ब्याज भरने के निर्देश हुए हैं। लेकिन आपत्ति, ये जो प्रशासनिक जो इसका ढांचा जो है, इसकी अगर आप देखें तो इस चीज़ की जो रजिस्ट्रार पंजीकृत सहकारी सभाओं का जो 69(2) का ऑर्डर था, उसकी अपील वहाँ जब उस टाइम के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विनय कुमार जी ने सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन श्री पाल रासू जी के पास करी। उसके बाद सतवीर मिनास जी ने उस डिसीजन की अपील श्री पाल रासू जी के पास करी। श्री जो हमारे चेयरमैन थे, आज के जो हमारे एमपी हैं श्री डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, उन्होंने अपील करी। और तीनों फैसलों में एक हास्यपद जो हमारे पाल रासू जी ने एक फैसला दिया है, जब बारी आती है बोर्ड की कि बोर्ड गलत है, इसमें 20 करोड़ का ये फ्रॉड है, आज भी वो हाई कोर्ट से लेके विजिलेंस में उसकी इंक्वायरियां चल रही हैं। और उसमें जो लोनी नहीं है, कल्प्रिट हमारे अधिकारी हैं और जो हमारा बोर्ड है तब का। लेकिन युद्धचंद बैंस भी कल्प्रिट नहीं है। उसमें कल्प्रिट इसलिए नहीं है कि उसको मौका गलत करने का किसने दिया? हमारे बैंक के बोर्ड ने, हमारे अधिकारियों ने, जिन्होंने रूल की वायलेशन करी है, और बड़ी हास्यपद बात है कि जो हमारे सचिव सहकारिता हैं उनका अगर आप फैसला देखें, जिसपे अपील पे उन्होंने फैसला दिया था, सचिव हमारे श्री पाला रासू जी, जब हमारे एचएएस ऑफिसर श्री विनय कुमार जी ने प्रमोट होना था तो उनकी फेवर में दे दिया कि एमडी का कोई लेना देना नहीं है। जबकि जो हमारा एक्ट है, सहकारी एक्ट जो है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो बैंक द्वारा नियुक्त जो एमडी होता है वो जो बैंक का सारे कार्यभार देखेगा, अच्छे बुरे का वो ही काउंटेबल होगा। तो वो जब उस बोर्ड का मेंबर था, उस बोर्ड में उपस्थित था, जिसको सब चीजों का पता था, तो वो क्या उसका जिम्मेवार नहीं है? और उस आदमी को उस ऑर्डर में उसको एग्जोनेट कर दिया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बोर्ड की है और बैंक अधिकारियों की है। तब हमारे एचएएस ऑफिसर विनय कुमार जी को हटा दिया और वो एचएएस से आईएएस बन के आज हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं। उनके अगेंस्ट कोई नहीं होती है। और दूसरा, जब हमारे जो सतवीर मिनास जी हैं, उनको स्पष्ट रूप से उनको कल्प्रिट पाया गया कि उन्होंने रिकमेंडेशन के बाद वो जो है लोन डिसबर्स हुआ है। उसकी जब उसकी रिटायरमेंट की बारी आती है, उसको भी कर दिया गया कि बैंक के जो जीएम है वो तो एक सेक्रेटरी है, वो कार्रवाई लिखता है। कौन? सतवीर मिनास। तो कार्रवाई लिखता है, तो बैंक का अधिकारी होने के नाते क्या उसकी रिकमेंडेशन करना इस लोन को रिलीज करने के लिए सही थी? सवाल बहुत ज्यादा उठा रहे हैं और शायद आप तथ्यपूर्ण भी तथ्य मेरे पास सब तथ्य हैं, एक तथ्य है, इंक्वायरी रिपोर्टें हैं, जो मेरे साथ हुआ है सब कुछ है। मैं अब मुद्दा ये है कि आपने इनकी ये कर दी। इससे पहले कि आप मेरे से और पूछे, मैं एक बात और क्लियर करना, जब विनाश को छोड़ना था तब गलती किसकी बता दी गई? जब बोर्ड की गलती बता दी गई, वो विनाश को भी छोड़ दिया गया। वो जुलाई महीने में अपने सारे ड्यूज लेके वो रिटायर हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी बार जब बोर्ड की आती है, जब हमारे राजीव भारद्वाज जी ने इलेक्शन लड़ना था तो उनको भी फ्री कर दिया गया पाल राशि द्वारा। तब ये बोला कि बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 3 डिसीजनों में कंट्राडिक्टरी जो ये सारी चीजें आई,
तो क्या ये एक अधिकारी का कसूर है? अधिकारी ने तो ये एक विसल ब्लोअर होने के नाते ये बोला था कि बैंक में जो है आज धांधली और ये गलत चीजें हो रही हैं। एक आदमी को नियमों के अगेंस्ट 20 करोड़ जो पब्लिक का पैसा है, बैंक के अधिकारी का और बोर्ड का काम है कस्टोडियन होना बैंक के, और पब्लिक के पैसे की, बैंक के कस्टमर के पैसे की हिफाजत करना है। और उसकी आज विनोद कुमार जी जब एमडी उससे हट गए, जब उनको कोर्ट से जो भी मेरे फैसले आए उनको ना मान के वो टाइम एंड अगेन अपीलें करते रहे, और उसके मुंह की खाने के बाद जब बोर्ड ने उनको बाहर निकाल दिया, तो आज रंजिश निकालने की वजह से उसको एक रात 10 बजे मुझे डिसमिस किया जाता है। उसमें मेरी कसूर जो उन्होंने एलिगेशन मुझ पे लगाए हैं, एक लगाया मेडिकल बिल का। मेडिकल बिल में क्या है? मेडिकल बिल में ये है कि मैंने जो फॉरवर्डिंग लगाया एज एजीएम अन्नी होने के नाते मैंने 13 मार्च को लगाया है, और डॉक्टर ने उस पर डेट डाली है 14 तारीख की, 14/3/2000। क्या डॉक्टर के मेरे हाथ में ये 14 तारीख डालेगा या 15 तारीख डालेगा? वो मेरा कसूर है? वो इन्होंने उस पर एलिगेशन लगाया कि तूने गलत किया है। मैंने जब बैंक के चेयरमैन श्री कुलदीप पठानिया जी अगर मुझे किसी कार्य से बैंक में बुलाते हैं तो वो मेरे सुप्रीम बॉस हैं, क्योंकि मेरी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, मेरे बैंक के बॉस हैं, तो मैंने उनकी परमिशन से मैंने यहाँ पे आया हूँ। उस पर एलिगेशन ये लगा, उन्होंने 27/5 की बोर्ड में बड़ा क्लियर का 28/4/2025 में जब मेरी चार्जशीट ये विड्रॉ करी थी, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि भारद्वाज को मैंने यहाँ पे बुलाया, मेरे कहने पे यहाँ आया है। लेकिन बैंक के मेरी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो भी थी उसने भी इसको ड्रॉप किया। लेकिन बैंक के जो एमडी थे तत्कालीन, उन्होंने जबरदस्ती एक मेरे जूनियर अधिकारी से उस चार्जशीट की इंक्वायरी कराई और जानबूझ के इम्प्लीकेट किया गया। नवदीप महाजन जो मेरा एज एजीएम भी जूनियर था, और मेरा एक एजीएम डीजीएम होने के नाते भी वो मेरा से जूनियर था, और मैंने यही अपने एमडी से रिक्वेस्ट करी थी कि इस आदमी को इंक्वायरी अफसर ना लगाया जाए, क्योंकि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं है। और नेचुरल जस्टिस जो एक जस्टिस मिलना चाहिए था, एक जूनियर अधिकारी कभी भी एक सीनियर अधिकारी का इंक्वायरी अफसर नहीं हो सकता है। हाँ, मुझे अगर ऐसे इतना ये था कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाते ही, लेकिन उस इंक्वायरी ना इंडिपेंडेंट करवा के एक जूनियर अधिकारी से करवाई और मुझे इम्प्लीकेट किया गया। और आज ये उसका ये नतीजा है कि मैं सच्चाई पे आज मैंने एक भी पैसे का, अगर मुझे इन 2 चीजों को जो ये गलत ढंग से इन्होंने बताई है, आपको इस वजह से बर्खास्त किया गया कि आपने ऑन ड्यूटी आप थे आनी में जी, और सेम डे ये कहा गया कि आप ब्लड टेस्ट भी टांडा में करो। जी 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 वो मैं ये ऐसा था। इतनी बारीक इनपुट गई कहाँ से आपकी कि आप इतने ज्यादा? सर ये हमारे बैंक के जनरल मैनेजर हैं श्री अमित गुप्ता जी, उन्होंने अनऑफिशियली ढंग से मेरे जहाँ के ऑफिस का जो असिस्टेंट था मिस्टर सुरेश कुमार, उसको बिना मेरी इंटीमेशन के अनऑफिशियली उसको यहाँ बुलाया गया, और उससे सारा रिकॉर्ड जो है और उसको डरा धमका के इन्होंने लिखवाया उसके ऊपर, और जो रिकॉर्ड तैयार करवाया गया उसके ऊपर सतबीर मिनास जी जो हमारे जनरल मैनेजर है, उनके द्वारा जो मैं उनके अगेंस्ट ऑलरेडी ही वो प्रूव हो चुके थे गलत है मेरी कंप्लेंट पे, उनसे इंक्वायरी करी गई, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, उस बेस पे मेरी चार्जशीट तैयार करी गई, और यही एमडी थे हमारे विनोद कुमार जी, इन्होंने किया था ये सारा। और आज भी ये जब भी इनको मौका मिला तो रात को 10 बजे मुझे टर्मिनेट करने का कौन सा इनका मतलब इनके डिसमिस करने का कौन सी इमरजेंसी थी, रात को 10 बजे मुझे मेल की गई है। मैं थोड़ा सा भूल जाऊंगा बीच बीच में, जो सवाल मेरे दिमाग में आएगा जी पठानिया जी। अभी 7 दिन पहले आपकी 35 साल की जो सर्विस थी जी सर, उसका धुआं निकाल के रख दिया सर, है ना, सामान्य भाषा में बात कर रहा हूँ जी सर। कितने का नुकसान हुआ आपका? सर मेरा आप देखें, मेरी जो प्रमोशन होनी, अब 4 महीने की मेरी सैलरी है सर, 3 महीने की जो मेरी अप्रैल मई जून जब मेरे को इन्होंने सस्पेंड किया था, मेरे को एक भी पैसा नहीं दिया था। उस टाइम पे मेरे बेटे की शादी थी, लेकिन ये विनोद कुमार जी ही दिए थे, इन्होंने अपनी हेकड़ी में मतलब एक भी चीज़ मेरे को ना, मेरे को जैसे कि सस्पेंशन अलाउंस होता है, इन स्पाइट ऑफ स्टे ऑन माई सस्पेंशन, इन स्पाइट ऑफ स्टे ऑन माई ट्रांसफर, ही हैजंट टेकन केयर ऑफ माई ऑल द ये। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात जी। अगर आप सम्मान पूर्वक विदाई लेते तो कितना आपको पैसा मिलना? सर मेरे को करीब 70 लाख रुपया मिलना था मुझे, क्योंकि करीब मेरे 25 लाख रुपया मेरी ग्रेस्टी होनी थी, और मेरे ख्याल इतने के करीब मेरी। आपके इतने दुश्मन क्यों है? क्योंकि शुरुआती दौर से दुश्मन सर ये है कि आज बात आ रहा हूँ कि आपकी चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, सेटिंग आपकी बराबर रही है। सर ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, एक बैंक का नुमाइंदा हूँ, जो बैंक के जो हमारे कस्टमर हैं या पब्लिक है, मैं इसी पब्लिक से हूँ।
पब्लिक सर्वेंट का क्या मतलब होता है सर? अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, तो लोगों का सेवक है। मैं एक सेवक हूँ। मेरी एक बैंकर का, मुझे मैं जानता हूँ कि बैंकर का जो उत्तरदायित्व है कि एक मेरा जो गरीब परिवार से वो अपना एक 4-5 हज़ार रुपया महीने का कमाता है, उसमें 3-4 हज़ार में अपना परिवार चला रहा है, 1,000 रुपया मेरे पास जमा करवा रहा है, वो मेरी प्रोटेक्शन करना, उस पैसे की प्रोटेक्शन करना मेरा काम है और एक बैंकर का कर्तव्य है। मैंने वो निभाया है और इन लोगों ने उसकी उन रूलों की मैनिपुलेशन करके इन्होंने अपने अब जो हमारे विनोद कुमार जी हैं, अब गवर्नमेंट के भी फंसा के रख दिया हुआ इन्होंने। जो वायलेशन इनके दौर पे है कि कोड ऑफ कंडक्ट में इन्होंने को सरकार ने इनको रिटर्न आदेश दिया हुआ कि आप वो देना। इनके पास क्या, ये एक सीनियर IAS ऑफिसर होने के नाते क्या इनके पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई मतलब नहीं है? कितने 2008 बैच के IAS ऑफिसर हैं कि इनको नहीं पता है? इन्होंने 37,50,000 रुपया उसको दे दिया, आज गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो क्या ये मतलब नहीं करते? आज ब्लैकमेल गवर्नमेंट को ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल ये कर रहे हैं कि मेरे को CIC की पोस्ट अब खाली है, एडवर्टाइज हुई है कि मुझे वहां पे अपॉइंटमेंट दी जाए। ये पूरी सेटिंग चली हुई है आज के डेट में। अपने वायदे के, मेरे अपने प्रूफ के साथ में बोल सकता हूँ भाई। बहुत बड़ी बातें बोल रहे हैं आप भाई साहब। CIC की मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसके लिए इन्होंने गोटियां फिट करी हुई हैं। इनकी फोर्ड की रिकॉर्डिंग आप देखिए जाए। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई से बोल रहा हूँ। मैं इस आदमी ने इतने तक मतलब हमारे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि एक अधिकार, इसने मेरे को बोर्ड कमेटी से निकाला, इसको मैं नौकरी से निकालूंगा। इसके ऐसी सर बातें बाहर आ रही हैं। तो इसमें तो ये नहीं है, आप इनके एक्ट से 20 तारीख को 7 बजे कोर्ट का फैसला लोड होता है। उसमें कोर्ट ने ये तो नहीं बोला कि इसको मतलब इसको डिसमिस कर दो सर्विस से। कोर्ट ने ये बोला कि जो इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी में जो अफसर लगा है वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि वो कॉम्पिटेंट था इंक्वायरी करने के लिए। मैं समझ रहा हूँ आपकी हाँ जी, हाँ एक बात और निकल के सामने आ रही है कि आपको GM बनने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि आपने जो तमाम बकाया जो इस रेस में थे उनको नीचे लगाने का बंदोबस्त किया हुआ था। मैंने नहीं किया था, ये मेरी कार्य प्रणाली है। आप देख ले, एक बच्चे से मेरे बैंक के अधिकारी से पूछ ले, छोटे मेरे जो वो मुझे एक रक्षक के नाते मानते हैं कि ये आदमी जो है बैंक को प्रोटेक्ट करेगा और हमारी सर्विस, और लोग भी मुझे ये जानते हैं कि ये बंदा किस प्रकार से लड़ाई जो है वो अपने अधिकारियों से भी। तो देखो आपका ये भाव भी मेरे को नजर आ रहा है कि अगर आज की डेट में बोर्ड भंग नहीं होता तो आपके जो रंग है उनमें भी भंग नहीं पड़ा होता सर। 7/2/2025 को मेरे को बैंक ने के बोर्ड ने GM बनाया हुआ, लेकिन आज तक यही मतलब ये है जो आदित्य जी एक हमारे जो जहां से चले गए, उन्होंने जानबूझकर आज तक किन कारणों से उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। आज बैंक का रिकॉर्ड देख ले, कोई उस पर रीजन नहीं है, कोई फाइल पे नहीं है। और आज उसी इस तरह से डिले करते करते दे वर वेटिंग फॉर द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और ये इन्होंने मतलब रात को 7 बजे ऑर्डर पड़ता है और 9 बजे बैंक के MD को बुलाया जाता है। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब है उन्होंने पर्सनली उनको बुलाया है, उनसे चाहे आप कंफर्म कर लें। तो क्योंकि मुझे जो भी अधिकारी वहाँ पे थे बैठे हुए उनके सब पता लगता है सर। ऐसा तो नहीं है कि सब जहाँ पे CCTV कैमराज लगे हुए हैं, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, कितने बजे है। और मेरे पास ईमेल है, जब मेरे को डिसमिसल ऑर्डर जो मिले हैं मेरे को ठीक मतलब यानी कि 9:58 पे मेरे को डिसमिस, इतनी हरी क्या थी। और वो बोर्ड में अभी डिसाइड होना, जो मेरी इंक्वायरी है ना सर, जो इसके लिए मैंने अपोज किया है कि मेरी जो ये मतलब अपना जो इंक्वायरी है एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, लेकिन एक जूनियर अधिकारी से 22 होके एक्सपर्टी इंक्वायरी करवा के मेरे पे के खिलाफ क्यों जाते हैं हर बार जब सर? भी कुछ होता सबसे है बड़ी बात है, मैं आज अधिकारी आपको गिना देता हूँ, आज अधिकारी मैं गिना देता हूँ। राइट फ्रॉम द पहले वाली जो हमारे स्पीया साहब थे उस टाइम से इस बैंक में काफ़ी निरंतरता चलती रही और मैं उठाता रहा। जिसमें कौन है, अमित गुप्ता जी, ये जो हमारे हैं 2021 में इनके अगेंस्ट विजिलेंस में एक चुनीलाल चौहान का नाम का व्यक्ति, उसको 1.5 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था। 2021 में स्टेट विजिलेंस ने इसका ये किया कि इस बंदे के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एज वेल एज क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए। वो मेरे पास प्रूफ है, मैंने बैंक को 100 बार लिख के दिया, लेकिन बैंक ने आज तक, यही हमारे उस टाइम पे MD थे, मैंने खुद इनको बोला है। आपको अपनी हाँ बोलिए आप। मैंने बोला कि इस अमित गुप्ता के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। 2021 में इसने गलत लोन दिया है। ये खुद गया था वहां पे चुनीलाल चौहान को लोन देने जरी ब्रांच में। तो आज तक इस आदमी पे क्यों नहीं हुआ एक्शन? इस आदमी ने 30,000 का रूलों के अगेंस्ट इसने ओवर टाइम लिया, मैंने वो भी उठाया कि इस आदमी ने ये गड़बड़ की हुई है। इस आदमी को इसने बैंक के जो हमारा
ये होती हैं सर प्रोसीडिंग्स होती हैं बोर्ड की, वो गलत लिखी हुई हैं। वो हमारे डायरेक्टरों ने श्री राजीव महाजन और देशराज जी ने वो प्रूव किया है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। वो अभी जीएम की पोस्ट पे बैठा हुआ है। और मैं अगर सच्चाई के लिए बोला गया है तो मुझे बोल रहे हैं कि 1 दिन का तेरा टीए बिल है, वो 9% के हिसाब से रिकवरी होगी, उसमें वो लिखा गया है। तो मुझे आज भी कोई ये नहीं है। क्यों होगी उस पे? पता नहीं है, मैं तो ये मेरे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ही बता सकते हैं। वाला था जो आपने टीए क्लेम सर मुझे 5 दिन अलाउ हुए थे निर्मल इंस्पेक्शन के लिए। मुझे 1 दिन चेयरमैन साहब ने बुलाया था तो मैं उसके लिए आया, तो मैंने अपना संडे वहाँ लगाया। अगर मैंने ड्यूटी की तो 5 दिन की है। 1 दिन का मेरा मिसमैच ये था, मेरे को चेयरमैन साहब ने बुलाया, ही वाज द सुप्रीम अथॉरिटी, और सडनली कोई अगर आ जाए तो मैंने उसका जो रेफरेंस है अपनी मूवमेंट रजिस्टर में बोला है। मूवमेंट रजिस्टर आज तक किसी ने लिया नहीं है। इंक्वायरी अफसर को मैं बोलता रहा, और चेयरमैन के स्पेशल डायरेक्शन है, ये 8/4/2025 को डायरेक्शन है कि इस इंक्वायरी को स्टॉप करो। किसकी? मेरी इंक्वायरी जो है जूनियर अधिकारी को। डायरेक्शन किसकी? डायरेक्शन थी चेयरमैन की, जो कंपिटेंट अथॉरिटी था कुलदीप पठानिया। हाँ जी, कुलदीप पठानिया जी की कंपिटेंट अथॉरिटी था कि मैं आगे जो बोर्ड में ये भी लिखा गया था सर कि मेरी जो चार्जशीट या तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है मेरी चार्जशीट के अगेंस्ट उसको लगाया जाए, तो नेक्स्ट मीटिंग में उसको नहीं लगाया गया। एमडी द्वारा जानबूझ के आदित्य नेगी द्वारा नहीं लगाया गया, लेकिन पठानिया जी ने मेरी रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में बुलाया। वो मेरे पास वीडियोग्राफी जो है मेरे पास वो पड़ी हुई है उस डेट की 28/4 की, और 28/4 में उन्होंने सारी डिस्कशन की है कि मैंने इस आदमी को मैंने बुलाया था, और जो भी ये मेडिकल चेकअप वाली बात हो रही है उसी दिन इसने कराई है, और मैं शिमला गया था, सुक्खू जी ने मेरे को बुलाया था। उसके बाद मैं इनसे हमीरपुर में मिला हूँ, और वो सबके नॉलेज में बैंक अधिकारियों के। लेकिन सबसे बड़ी मेरे पे गाज गिरने की यही बात है, इसमें बैंक में मौजूदा दोनों जीएम भी, देखो एक जीएम राकेश शर्मा जी हैं, उन्होंने आज सारे आप ही के दुश्मन क्यों भाई? कुछ ना कुछ, अब मैं सामान्य भाषा में बात करूंगा, आपकी करतूतें भी तो वैसी रही होनी कुछ ना कुछ। मेरा मैं खुली किताब की तरह है। आप एक मेरे जो इनको ऊपर वाले टॉप लाइन को छोड़ दो, एजीएम और डीजीएम इनको छोड़ दो, इसके नीचे के सभी अधिकारियों को पूछ लो कि मैंने बैंक में आज मेरी 33 साल 6 महीने की नौकरी हो गई, उसमें एक पैसे की मैंने रफी की हो। सन 2020 तक आप देख लो इतनी सी फाइल थी मेरी। लेकिन जब मैंने ये युद्ध चंद बैंस वाला और मैंने सतवीर मिनास के एंगेस्ट एक जो सर बड़ी एक बैंक को देखो ना, सतवीर मिनास जी एक हमारे एक कंकरेंट ऑडिट का एक मसला था, उसमें दूसरे बैंक जो थे कंकरेंट ऑडिट की 9,000 रुपया फीस दे रहे थे, और हमारे जो ये मतलब सतवीर मिनास और एक जो कमेटी थी उन्होंने 27,500 दे दिया। क्या? 27,500 रुपया उनको दिया। मैंने पॉइंट आउट किया कि 3 गुना ये क्यों दिया जा रहा है, और करोड़ों रुपए की सर मैंने वो 3.5 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी जो थी वो मैंने वर्कआउट करके दी, मैंने पॉइंट आउट किया। लेकिन यही जो हमारे विनोद कुमार जी हैं, आज तक इन्होंने उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। रादर मैंने पॉइंट आउट करने मुझे रगड़ा दिया गया, ना कि उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई की गई। तो देखो सर, आप बोल रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट ही क्यों है। अब तब के जीएम एक सतवीर मिनास जी, उनके अगेंस्ट बड़े सीरियस ये नोट्स हैं वो 20 करोड़ के लोन में भी इन्वॉल्व हैं, एक कंकरेंट ऑडिट वाले भी उसमें भी इन्वॉल्व हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बैंक के मैंने अमित गुप्ता के बारे में बता दिया, वो ओवर टाइम गलत क्लेम करने में इन्वॉल्व है, वो गलत लोन देने में इन्वॉल्व हैं, आज गलत प्रोसीडिंग लिखने में इन्वॉल्व हैं। दूसरे हमारे राकेश शर्मा जी, आज उन्होंने एक मतलब दैनिक भास्कर में एक अपनी स्टेटमेंट दी हुई है कि बैंक के एजीएम को उन्होंने लोन गलत देने के, वो मुझे बताएं कौन सा लोन, एक भी पॉइंट आउट कर दें कि जो मैंने लोन गलत दिया है। पठानिया जी, मैंने कम से कम 1000 करोड़ से ऊपर अपनी जो नौकरी में मैंने 1000 करोड़ से ऊपर दिया। एक भी अगर लोन आपको गलत मिल जाए तो आपकी यहाँ पे जो दोबारा फिर मेरे को पब्लिक के सामने नंगा करना कि केसी भारद्वाज करप्ट है या कुछ है। आज मेरी इज्जत मान को सर इन्होंने स्टेक पे लगा दिया पब्लिकली। मैंने जो रिटायरमेंट फंक्शन रखा था मैंने कार्ड तक बांट दिए, सम्मान तक मैंने ले लिया था, और ऐसा इन्होंने मुकाम और ये मौका चुना है कि मेरी इन्होंने सारी मलिया मेट कर दिया है सर, मेरी जो भी क्रेडिबिलिटी है। आप पठानिया जी, आप यहाँ पे लोग कर रहे हैं, आपसे हम मिलते जुलते रहे हैं, कभी मेरे बारे में इसके युद्ध चंद बैंस के अलावा आपने सुना कभी मैंने कोई ऐसी को बात की हो कि या तो मैंने कोई करप्शन की हो, किसी से पैसे खाए हो या तो गलत किया हो? मैंने कर दे प्रूफ। चलिए, चलते चलते आपने कुछ बोलना है? मैं सर कुछ नहीं बोलूँगा,
मैं ये जो आपने गलत बहुत बड़े आरोप लगा दिए हैं गलत इस मसले में। मैं ये कह रहा हूँ, ये तथ्यों पे हैं, आरोप नहीं है, हकीकत है ये मुझे निस्ते नाबूद करने के लिए रिवेंजफुल एटीट्यूड के कारण ये किया गया है, और इसमें और कुछ भी नहीं है। ये जो चार्जशीट है ये विनोद कुमार जी द्वारा तैयार की गई थी, बोर्ड द्वारा निरस्त की गई थी, लेकिन जब इनको दोबारा मौका अपने उस पे आने का तो इन्होंने पूरा मेरा वो सर्वनाश करने का पूरा एक किया है। इस चीज़ को मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा, और जहां भी मेरे मतलब जो भी फोरम है उसमें मैं चैलेंज करूंगा, और फनी जी मैं हम आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं इससे बाहर निकलूंगा। लेकिन इन लोगों पे मैं ये डिमांड करूंगा, मैं इस सिस्टम से, इस न्यायपालिका से, इस गवर्नमेंट से, कि ये जो गलत करने वाले लोग हैं इन पे अगर मेरी डिसमिसल हो सकती है जिसके कोई तथ्य नहीं है, वो बेसलेस, तो इन लोगों के तो तथ्य हैं। आरटीआई में सामने आया हुआ है कि इन्होंने वायलेशन में 37,50,000 रुपया वहाँ पे दिया है, और आज सुक्खू जी को भी कटघरे में इन्होंने खड़े कर दिया है, मैडम उनको भी कर दिया, तो उनकी अपना रेपुटेशन तो वो जीत नहीं सकते थे। लेकिन इस आदमी ने जानबूझ के इस चीज़ को यहाँ पे फंसाया कि इस आदमी के मैं ब्लैकमेल करके अपना जो है मैं अपना उल्लू सीधा करता रहूँ, और उसके बाद नौकरी के बाद में 3 साल जो है CIC का जो पोस्ट है उस पे रहूँ मैं। ये चला हुआ है सर, ये आपको बड़ी जल्दी ये नहीं मिलेगा तो मेरे को दोबारा पूछ लेना, ये चला हुआ है, ये बड़ी सरेआम हाई चला एंड हुआ। की गेम्स और चली मैं हुई हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं ये प्रार्थना करता चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, मेरे सीनियर रहे हैं इसमें यूनिवर्सिटी में कि मेरा किस तरह से है, और ये युद्ध चंद वैंस वाला जब वो एक MLA थे तब भी मैंने उनके संज्ञान में लाया था, उन्होंने सुक्खू जी के मैंने संज्ञान में लाया था, उन्होंने मुझे इतना भी किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मतलब जो हमारे RD होते रीजनल डायरेक्टर उन तक उन्होंने मिलाया था कि आप वहाँ करिए, हम पॉलिटिकल आदमी क्या कर सकते हैं, ये बैंक का मामला है। तो ऐसी मैं अपने मुख्यमंत्री से उम्मीद करूँगा कि मुझे जस्टिस मिलेगा, और मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे अधिकारियों से सर बच के, क्योंकि ब्लैकमेल रहे, ये एक तरफ भी ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, दूसरी तरफ भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। यहाँ आपको बोलेगा हम आपके हैं, और दूसरी तरफ उनको पूरा मतलब ये पूरी जो डिस्क्लोज ये बातें की गई हैं, जो करने वाला उसी द्वारा की गई हैं, ये 100% ये बातें सही हैं। मेरे तो एक होता है ना ओवरहेड ट्रांसमिशन OHT, वो भी हो रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी ऐसी आ रही हैं जिसमें ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर हो क्या रहा है इसी बैंक में। चलते चलते एक बात पूछना चाहूँगा। जी सर। बड़े सालों से आपके बैंक में रिक्रूटमेंट नहीं है। जी सर। उस पर आप लोग कोई बातचीत नहीं करते? सर आज की डेट में मैं मुख्यमंत्री से ये कितने में कहना खाली चाहूँगा, बैठे बैंक का आज की डेट में देखिए, हमारे जफर इकबाल जी के पास चार्ज है MD का, उनके पास ऑलरेडी 4 चार्ज हैं, वो समय नहीं दे पाते हैं, इतने इंटेलिजेंट और सही ऑफिसर है। मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। हाँ, कि फिर वो चाहते हैं। बैंक की बात करते हैं आप लोग, ना बेरोजगारों को रोजगार दे पा रहे, फिर तो ये लग रहा है कि आप अफसरों का रोजगार सबसे चला बड़ी हुआ बात ये है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो चाहे कुछ भी हो। आज की डेट में बैंक निवौड़ा जिसको बोलते हैं ना सर, जिसका कोई खैर ख्वाह नहीं है, क्योंकि देखो अब सबसे बड़ी बात है, एक हमारे प्रबंध निदेशक, उनके पास 5 महकमे होंगे तो कितना समय वो हमारे को दे पाएंगे, वो नहीं दे पा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब रिवेंजफुल एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं, जिन जिन बंदों को ठिकाने लगाना उनको लगा रहे हैं, वो उनको कोई इंटरेस्ट बैंक में नहीं है। वो रिक्रूटमेंट आज की 2017 की रिक्रूटमेंट पड़ी हुई है तो उसको निकलवाते हैं। आज बैंक में इतने शॉर्टेज है, मोर देन 50% ये हैं। आज बैंक को बचाने की ज़रूरत है सर, बैंक तो बहुत सशक्त है, हमारे अधिकारी और कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो क्रीमी लेयर ऊपर बैठी हुई है वो करप्ट लोगों की है। वो आप जो कह रहे हैं ना कि आप ही क्यों आते हैं, अब छोटा एम्प्लॉय तो उठा नहीं सकता। मैं जब डिसीजन मेकिंग की इसमें था और मैं एक विजिल ब्लोअर होने के नाते मैंने काम किया तो मेरे को रगड़ दिया गया, आप ही का बाजा बुला के रख दिया, जिससे कोई भी जो आपकी बातों से ये नजर आ मैसेज रहा है। दिया सर, ये मैसेज दिया गया कि कोई भी बैंक मैनेजमेंट के अगेंस्ट ये ना करे। तो आज मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, बैंक बहुत सशक्त है। आप यहाँ पे MD साहब, मैं तो बोलता हूँ कि जफर इकबाल जी को आप इंडिपेंडेंट चार्ज दें और बैंक में बोर्ड का गठन करें। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ये अपने, मेरे को नहीं लगता कि ये कोई बैंक का भला कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू भारद्वाज साहब, आपने मैं ठानी जी आपका बहुत आभारी हूँ वक्त दिया कि आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया। ये तथ्य हैं, मेरे पास एक एक चीज़ का प्रूफ है और इसी आधार पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज तक सच्चाई में नहीं तो इन्होंने मेरे को आज पहले ही घर बैठा दिया होता, लेकिन इनको ये मौका मिल गया और इसके लिए इन्होंने मुझे तो ये हालत मेरी कर। मसला एकेडमिक है, एकेडमिक तो नहीं प्रशासनिक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो इफ बट कॉमा फुल स्टॉप साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी या 3 डॉट्स लगा के किसी भी मसले को छोड़ देना, ये एक प्रशासनिक अदा होती है कि आप उस अदा को किस तरह से अपना रहे हैं। लेकिन
जो चीज़ें थी अखबारों में आई, आज हमसे मुलाकात हुई, हम इनसे बात करके आपके सामने रख रहे हैं। मैं कोई जुडिशरी का पार्ट नहीं हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं ये माननीय न्यायालय निर्धारित करेंगे। लेकिन जो भारद्वाज जी ने कहा, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बैंक भी हम लोगों का है, इस बैंक में इंटरेस्ट भी हम लोगों के जुड़े हुए हैं। खैर, बहुत सारे आरोप जो थे वो इन्होंने भारद्वाज जी ने भी लगाए और ये साबित करने का पूरा प्रयास किया कि इनके पास हर तथ्य है। लेकिन इस बाबत जब मैंने जो बोर्ड के, माफ़ी चाहूँगा, जो बैंक है इसके एडमिनिस्ट्रेटर विनोद जी से फ़ोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इस बाबत वह कुछ नहीं कहेंगे और जो एमडी हैं जफ़र इकबाल साहब, आप उनसे बात कीजिए। जब जफ़र इकबाल जी को फ़ोन किया गया तो उनकी जो कॉल थी वो वॉइस मेल में चली गई, वहाँ पर भी उन्हें मैसेज ड्रॉप कर दिया। तो जब ये ऐसी तमाम चीज़ें जो इन्होंने आरोप लगाए उनके बाबत स्पष्टीकरण की बात आई तो दूसरी तरफ से क्या जवाब मिला वो भी हमने आपको बता दिया। अब आप खुद तय कीजिएगा कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि अगर कुछ चला है तो ये भी जाहिर सी बात है कि बेवजह नहीं हो सकता, और अगर बेवजह हुआ है तो फिर वजह क्या रही होगी इतने बड़े स्टेप की। आप अपनी वाणी को विराम दें, उससे पहले मैं कह रहा हूँ ये आरोप नहीं है, ये तथ्य हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक एक चीज़ मेरे पास जो कोर्ट के ऑर्डर से लेके और जो मेरे साथ बैंक में हुआ और जो बैंक में धांधलियाँ हुई हैं उसका एक एक दस्तावेज़ मेरे पास है, और कोर्ट में भी मैं टाइम टू टाइम दे चुका हूँ और इसी पे मुझे विजय प्राप्त हुई है। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जब एक प्रबंध निदेशक थे तो इनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा, इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानने सिविल कोर्ट के, तब कोड ऑफ कंडक्ट मैंने और मेरे से मुझे धमकाया गया कि मैं कोड ऑफ कंडक्ट की उसकी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसको विड्रॉ करूं, फिर उससे वो भी मेरे से करवाया गया। इन्होंने उन ऑर्डरों को नॉट ओनली कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट में चैलेंज किया, सब जगह से इनको मुंह की खानी पड़ी और विजय मेरी हुई। लेकिन अंत में दोबारा फिर इनको इस मौके को मेरी मतलब निस्ते नबूद करने के लिए इनको ये मौका जो है गलत रंग से इन्होंने चुना, और मेरी सारी तैयारियां जो मेरी कर्मपूर्ण विदाई होनी थी बैंक से 33 साल 6 महीने और 23 दिन के बाद इन्होंने उस पर एक पानी फेर दिया है और मेरी सारी छवि को ख़राब कर दिया है इन्होंने। चलिए, जो कानून है वो अपना काम करेगा, जिनके पास शक्तियाँ थी उन्होंने उन शक्तियों के लिहाज से काम किया, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जानते हैं या फिर जो इनका प्रशासन है वो जानता है। आप बस जुड़े रहिएगा और उम्मीद कीजिएगा कि बाद में कोर्ट में जो कहते हैं ना कि सारी स्थिति साफ हो जाएगी, ऐसा भरोसा किया जा सकता है। जी, अपनी बेबाक राय जरूर दीजिएगा, लेकिन सारगर्भित शब्दों में धन्यवाद। लास्ट में मैं एक ठानी ऐड करना चाहूँगा, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से दोबारा फिर मेरे साथ जो हुआ मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, और सर बैंक को बचाइए, बैंक आपका है, आपकी रहनुमाई में इसको अच्छा नेतृत्व मिले और बैंक आगे बढ़े, क्योंकि इसमें 25 लाख हमारे कस्टमर हैं जिनका स्टेक जुड़ा हुआ है और करीब 1200 हमारा मतलब एम्प्लॉइज़ है जिनका भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ। मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। मेरा कोई अपना पर्सनल मेरा कोई मोटिव नहीं है। मुझे 2.5 लाख रुपया बैंक तनख्वाह देता था, मुझे किसी टीए बिल या किसी मेरे को मेडिकल बिल की अगर ये पाएँ कि फ्रॉड है, बैंक ने वो सेंक्शन किए हैं सारे बिल, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो अपनी वही बात आ गई कि राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बैंक हमें बाकी मसलों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब अपने सपने, अपना पैसा इन्वॉल्व हो तो फिर अंदर अंदर क्या चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है, ये आप तय कीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।